ऐसा भी कोई प्रधानमंत्री कहता है क्या कि अब युद्ध के संकट से सरकार लोगों को नहीं बचा सकती? ऐसा कौन कहता है कि अब महंगाई का बोझ सरकार अपने कंधों पर नहीं उठा सकती? ऐसा कौन कहता है कि ईरान में युद्ध चल रहा है तो तेल खाना छोड़ दो, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल छोड़ दो, 1 साल तक सोना खरीदना छोड़ दो, विदेश में घूमना छोड़ दो और इसमें सरकार की कोई फॉल्ट नहीं है, तुम सब ये इसलिए करो क्योंकि ये सब करके तुम्हें देशभक्ति साबित करनी है। हमें याद रखना है, देश के लिए मरना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती है, देश के लिए जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना वो भी देशभक्ति होती है। मोदी जब नागरिकों को पेट्रोल डीजल इस्तेमाल न करने का प्रवचन देकर डरा रहे थे, कार पूल करने का ज्ञान झाड़ रहे थे, तब उसी समय वो खुद डीजल वाली गाड़ियों से रोड शो करके आए थे। वो बिना रोड शो करके भी भाषण दे सकते थे। जब देश पर इतना बड़ा संकट है कि लोगों को तेल छोड़कर देशभक्ति साबित करनी है, तब प्रधानमंत्री रोड शो तक नहीं छोड़ पा रहे हैं। लोगों को तेल संकट बताकर वर्क फ्रॉम होम करने की नसीहत दे रहे हैं, लेकिन खुद करोड़ों खर्च करके तैयार किए गए पंडालों में जाकर भाषण देना बंद नहीं कर पा रहे हैं। ये भाषणबाजी प्रधानमंत्री आवास से भी तो की जा सकती थी। ये आज की तस्वीर है दोस्तों। आज भी सोमनाथ मंदिर के कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी ने काफिला नहीं छोड़ा, जहाज से उड़कर गुजरात गए, तेल लगा होगा ना। कई गाड़ियों से फिर रोड शो किया, तेल लगा होगा ना। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, डीजल पेट्रोल पर इतना ज्ञान बघाड़ने के बीच सोमनाथ में रोड शो के बाद जहाजों का प्रदर्शन भी किया गया। ये जहाज पानी से उड़ रहे थे क्या? युद्ध तो बंगाल चुनाव के समय भी चल रहा था। 70 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। जब संकट इतना ही गहरा था तो रैलियों में तेल पानी की तरह खर्च क्यों किया जा रहा था? उसे क्यों नहीं रोका गया? पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है, तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री ये तैलीय प्रवचन देकर बेस तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे महंगाई का जिम्मेदार कोई मोदी को ना माने, सब युद्ध को ही सारी तकलीफों की जड़ समझें और चुप रहें और सवाल ना करें। सरकार बंगाल चुनाव के कारण डीजल पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ा पाई है। अब चुनाव खत्म हो गया है, तेल कंपनियों की हलक सूखी जा रही है, अब दाम बढ़ाने की तैयारी है। दोस्तों, जैसे बकरा हलाल करने से पहले उसको घास खिलाई जाती है, उसकी तेल से मालिश की जाती है, वैसे ही मोदी महंगाई का बम फोड़ने से पहले लोगों के बीच बेस बना रहे हैं कि महंगाई रोकना मोदी के हाथ में थोड़ी है। ये सब तो युद्ध के कारण हो रहा है, जिससे प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ सके। दोस्तों, 61 साल पहले भारत देश के एक प्रधानमंत्री ने युद्ध के कारण ही लोगों से एक वक्त का खाना छोड़ देने की अपील की थी और लोगों ने वो भावुक अपील मानी भी थी। तब जय जवान जय किसान का नारा निकला था और अब मोदी ने 61 साल पहले वाली पिक्चर का रीमेक करने की कोशिश की है, लेकिन वो ये भूल गए कि तब हमारे पास कुछ भी नहीं था। अब हम विश्वगुरु हैं। पकौड़े को रोजगार बताने वाले मोदी जी ने अब तेल छोड़ने की ही अपील कर दी है। हर परिवार अगर खाने के तेल में खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो, अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। एक और बात कहती हूँ दोस्तों, बुरी लग जाएगी। पिछले 12 सालों से प्रधानमंत्री विश्वगुरु बने घूम रहे थे।
लेकिन आज क्या कहना पड़ रहा है कि युद्ध चल रहा है, इसीलिए तेल कम खाओ, तेल कम जलाओ, सोना ना खरीदो, विदेश घूमने ना जाओ, ऑफिस का काम घर से ही करो। इतनी शेखी बगारने के बाद भाजपा सरकार वहीं आकर खड़ी हो गई जहां देश 61 साल पहले खड़ा था, जहां लाल बहादुर शास्त्री की सरकार साल 1965 में खड़ी थी। लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय देश के लोगों से एक टाइम का खाना छोड़ने की अपील की थी, क्योंकि अमेरिका ने तब भारत को गेहूं देने से मना कर दिया था। तब हम ताजा ताजा अंग्रेजों के चंगुल से छूटे थे, आजाद हुए थे। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। खाद्यान्न संकट के समय जब शास्त्री ने लोगों से कहा कि वो एक टाइम का खाना मत खाएं, सोमवार को पूर्ण उपवास रखें, तो शुरुआत उन्होंने खुद से की थी। लेकिन यहां खुद रोड शो कर रहे हैं और लोगों को ज्ञान दे रहे हैं कि वो डीजल ना खर्च करें। मोदी पहले कहते थे कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बिठाएंगे, और अब कहते हैं कि देशभक्ति हमें ललकार रही है कि हम यानी मध्यम वर्गीय लोग विदेश में घूमने ना जाएं। आप सुनिए जरा, फिर आगे बताती हूँ। जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। मोदी ने मध्यम वर्गीय लोगों से देशभक्ति साबित करने के लिए विदेश यात्राओं में पैसा न खर्च करने की अपील कर दी है। लेकिन अब जो मैं कहने जा रही हूं दोस्तों, उसे जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रचंड गर्मी के महीने मई की 15 तारीख से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के ठंडे देशों की यात्रा पर रहेंगे। कहां कहां जाएंगे? नॉर्वे जाएंगे, स्वीडन जाएंगे, नीदरलैंड जाएंगे, इटली जाएंगे। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो वेटिकन सिटी भी जा सकते हैं। मोदी विदेश दौरों पर तो महीने भर पहले भी जा सकते थे, लेकिन तब बंगाल में चुनाव थे। अब चुनाव खत्म हो गए हैं, प्रधानमंत्री जी खाली हैं, तो बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, विदेश दौरे शुरू करते हैं लेकर देशभक्ति का नाम। बात फिर से सोने पर आ गई। बोले कि देशभक्ति साबित करनी है तो घर में बिटिया लड़के की शादी हो तो सोना मत खरीदो। कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। बंगाल चुनाव से पहले तक भाजपा कह रही थी कि देश में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। चुनाव खत्म होते ही प्रधानमंत्री ने हथियार डाल दिए हैं। बोले कि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पार कर गए हैं, संकट बढ़ता जा रहा है, सरकार सारा बोझ अपने कंधों पर नहीं उठा सकती। हमारे पड़ोस में ही इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और भारत पर तो और भी गंभीर असर हुआ है। साथियों, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है। हमें अपनी जरूरत का पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के दूसरे देशों से, बाहर से मंगाना पड़ता है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए हैं। अड़ोस पड़ोस में देशों में क्या हाल है वो तो अखबारों में आता है। भारत सरकार इस युद्ध के पिछले 2 महीनों से देशवासियों को इस संकट से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नागरिकों पर बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार सारा बोझ
सरकार खुद अपने कंधे पर उठा रही है। लेकिन साथियों, जब सप्लाई चेन पर संकट लगातार बना रहे तो हम कितने भी उपाय कर लें, मुश्किलें बढ़ती ही जाती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री सवालों को देशभक्ति के भार से दबाना चाहते हैं। सवाल ना पूछे जाएं, इसके लिए हर चीज को देशभक्ति के पैकेट में रैप कर दिया गया है। इस बात का जवाब सरकार को देना चाहिए कि रूस से हम कितना तेल खरीद पा रहे हैं। तेल संकट के बीच भी हम कितने देशों को तेल बेच रहे हैं। ईरान भारत का साथी रहा है। होर्मुज संकट के दौरान कितने भारतीय तेल के जहाज ईरान से छूटे हैं। भाजपा ट्रंप परस्त रही है। भाजपा इजराइल प्रेमी रही है। भाजपा को यह बताना चाहिए कि भारत में तेल आ सके, इसके लिए अरब सागर में ट्रंप के ब्लॉकेज से कितने जहाजों को छुड़वाया गया। अमेरिका और ईरान के बीच ये युद्ध खत्म हो सके, दोबारा चीजें ठीक करवाने में भारत की क्या भूमिका रही है, इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन जवाबों की जगह सरकार सलाह देती है। क्या कहती है? तेल कम खाओ, तेल कम जलाओ, ट्रेन से जाओ, सोना मत खरीदो। नया भारत भी 61 साल पुराने वाले ढर्रे पर चल रहा है। मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाखों लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि सच सब तक पहुंच जाए। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।